हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। सिर्फ दो क्वेश्चन और हम इस एक्सरसाइज को यहाँ कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1955 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? लाइन बाय लाइन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये पहली लाइन जो है इस प्रॉब्लम क्वेश्चन की वो कहती है सुब्बा राव जो है उन्होंने अपना जो काम है वो 1995 पे स्टार्ट किया था और उनकी जो सैलरी थी वो शुरू में थी 5,000 रुपीज। तो यहाँ पर उनकी सैलरी है 5,000 रुपीज और उन्होंने ये काम कब स्टार्ट किया था? 1995 में। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी। उनकी सैलरी में हर साल कितने की बढ़ोतरी हो रही थी? 200 रुपए की। हर साल उनकी सैलरी इतने से इंक्रीज हो रही थी। तो मतलब अगर 1995 में उनकी सैलरी 5,000 थी तो 1996 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,200। यहाँ 200 रुपए बढ़कर मिल रहे हैं उनको। तो सिमिलरली वो हर साल उनको कितने रुपीस इंक्रीमेंट मिल रहा है? 200 रुपए उनको बढ़कर मिल रहे हैं। 1997 में ये हो जाएगा 5,400 एंड सो ऑन। तो एक तरह से आपने देखा सिर्फ क्वेश्चन की दो लाइन पढ़ने से ही हमारी एपी रेडी हो गई है। ठीक है, एक सीक्वेंस यहाँ मिल गया है हमें। अब पढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट जो कि कहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? 7,000 जो है वो किस साल में उनकी इनकम 7,000 हो गई है? तो उनको एक तरह से हमें ये बताना है कि इस तरह से अगर हम चलते जाएं तो 7,000 जो है वो कौन से ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उनकी सैलरी जो है वो 7,000 कौन से ईयर में हो जाएगी। तो हमें यहाँ क्या बताना है? ये क्या है आपका ए, ये है आपका A2, ये है आपका A3 और ये है आपका AN। ठीक है, हमें इसके लिए क्या बताना है कि N क्या होगा। ठीक है, हमें एक तरह से क्या बताना है कि यहाँ पर 7,000 जो है वो कौन से ईयर में उनको इनकम मिलने लग जाएगा। तो एक तरह से हमें सबसे पहले यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? N। और n निकालने के बाद हमें एटलीस्ट ये पता हो जाएगा कि 9th ईयर में, 10th ईयर में, 7th ईयर में, 11th ईयर में, 12th ईयर में किस ईयर में उनकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर सन भी निकाल सकते हैं, मतलब कौन सा परफेक्ट जो सन है, तो 1995, 1996, 2000 किस सन में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं n निकालने के लिए। और n निकालने के लिए आपको क्या क्या गिवन है? an गिवन है हमें, a भी गिवन है हमें और एक तरह से हमें d भी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, जो डिफरेंस उनका चल रहा है, मतलब इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ d भी गिवन है। तो हमारा a हो गया 5,000, हमारा d हो गया ₹200 या सिंपली हम उसको फिलहाल 200 ही लिखेंगे यहाँ पर। एंड an कितना है यहाँ पर? 7,000। तो अब हम यूज करते हैं हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी जो कि कहता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हमने प्लेस किया 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस n हमें निकालना है तो उसकी जगह हम कुछ नहीं प्लेस कर सकते हैं और d की जगह प्लेस कर रहे हैं 200। ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200 जो कि आपको दे देगा 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 विच मेक्स इट 2,000 डिवाइडेड बाय 200 आपको दे देगा 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और n इज इक्वल्स टू 10। ये माइनस जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, करेगा अपना साइन चेंज और ये हो गया प्लस 1 जो कि आपको दे देगा 11 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इजी है। इसका मतलब कि 11th ईयर में, ये फर्स्ट ईयर हो गया आपके पास, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। सिमिलरली 11th ईयर में A11 पे जो है उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। एक तरह से आप सिर्फ यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं ये लिख के कि 11th ईयर में हिज सैलरी विल रीच 7,000 इन द 11th ईयर।
या फिर आगे आप इसमें सन निकाल सकते हैं कि कौन से ईयर में एग्जैक्टली स्पेसिफाई करके कि वो कौन सा ईयर होगा जब उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो उसके लिए अब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये पता है कि ये कौन सा टर्म है, 11th टर्म। तो अब आपके पास, अब हम यही पर्टिकुलर जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी है वो हम लगाएंगे इस सीरीज में। 1995 उनका पहला साल था जब उनकी सैलरी 5,000 थी। फिर अगले साल 1996, 1997 आपको बताना है एक तरह से 11th ईयर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एन बताना है, एन आपको पता है कितना है, 11। ठीक है, सिंपल है। तो हम बस यहाँ पर सिंपली प्लेस करेंगे, क्योंकि कई बार पता है हम क्या गलती करते हैं, हम क्या करते हैं 11th ईयर हम कहाँ से काउंट कर देते हैं, 1995 प्लस 11 आप कर दोगे जो कि आपको दे देगा 2006, और जो कि आंसर गलत है। उनकी सैलरी 2006 में 7,000 नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बेस करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ईयर काउंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें बताना है कि वो कौन सा ईयर होगा। यहाँ पर हमने प्लेस किया 1995 प्लस एन कितना है 11 माइनस 1, और डी कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 1 का। ठीक है, 1996 माइनस 1995 आपको दे देगा 1। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, जो कि आपको दे देगा 1995 प्लस 10, देखा, और जो कि आपको आंसर देगा 2005 एंड नॉट 2006। इसीलिए कोशिश करिए कि हर चीज सिस्टमैटिकली करिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली अगर आप कई बार आंसर निकालने जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हमने ईयर निकाला है वो भी हमने यहाँ पर द जनरल टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके निकाला है, और ये हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2005 में उनकी सैलरी हो जाएगी ₹7,000। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ इन केस कोई भी डाउट है मुझे एक मैसेज ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगी। एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।